हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर्स ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलोरिन्स। तो थोड़ा ध्यान दो बेटा, नोमेनक्लेचर्स देखने वाले हैं हम लोग। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स, और उसके बाद में देखेंगे बेटा हेलो अलीन्स के नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में हम लोगों को कॉमन नेम सिस्टम और उसके साथ साथ आईयूपीएसी नेम सिस्टम जानना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला रहेगा कॉमन नेम सिस्टम। पहला क्या रहेगा बेटा? कॉमन नेम सिस्टम। तो ये है कॉमन नेम, और दूसरा रहेगा बेटा आईयूपीएसी नेम। दूसरा रहेगा बेटा आईयूपीएसी नेम। ये दो नेमिंग सिस्टम है जो कि नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोगों को दिखाई देती है। अब कॉमन नेम सिस्टम का हम लोग कुछ स्ट्रक्चर निकालेंगे, उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे कॉमन नेम्स के। बाद में हम लोग आईयूपीएसी नेम्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेटा। लेकिन उसके पहले इसकी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कॉमन नेम यानी आपका घरगुती नेम, जो भी कुछ बंड्या, बबली, पिंट्या, पिंकी, ठीक है, जो भी कुछ है। और आईयूपीएसी यानी जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे नेम रहता, जो कि आपके टीसी पे नेम रहता। यानी आप लोग वीजा निकल रहे, टीसी पे जो डॉक्यूमेंट्स पे जो नाम है वो नाम आपके पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कहीं पे भी घूमो आप। कॉमन नेम सिस्टम यानी आईयूपीएसी नेम सिस्टम के अंदर आप कहीं पे भी जाओ, अगर यहां पे 1-क्लोरोइथेन है तो चाइना में भी उसको 1-क्लोरोइथेन ही बोलेंगे कि भाई चाइना में, चाइनीज में 1-क्लोरोइथेन नहीं बोलोगे आप लोग। तो ये है आईयूपीएसी नेम सिस्टम। आईयूपीएसी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी नेम। तो हम एक एक करके इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे बेटा। सबसे पहले कॉमन नेम्स में जो हेलो अल्केन्स है, अगर हम लोगों ने RX लिखा तो RX को हम लोग अल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? अल्किल हैलाइड। और वही नाम आप लोग आईयूपीएसी में अगर लोगे तो इसको कहा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों हेलो अल्केन। क्या कहा जाएगा बेटा? हेलो अल्केन। ठीक है, तो ये एक एक करके हम लोग लेने वाले हैं। यहाँ पे आपको कॉमन नेम भी थोड़े बहुत हम लोग समझा के देंगे और आईयूपीएसी नेम भी समझा के देंगे। यानी कुछ भी क्वेश्चंस है तो आपका वो क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो कुछ स्ट्रक्चर्स लेंगे बेटा हम लोग, उसके कॉमन नेम्स देखेंगे और उसके बाद में आईयूपीएसी नेम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। तो नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर है बेटा, दिख रहा नोमेनक्लेचर है लेकिन है नोमेनक्लेचर्स। अब देखेंगे हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स। क्या देखेंगे बेटा? इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है बेटा, ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूल्स। यहां पे देंगे बेटा हम लोग कॉमन नेम। क्या देंगे बेटा? कॉमन नेम। और एक यहां पे देंगे बेटा हम लोग यहाँ पे आईयूपीएसी नेम। क्या देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आईयूपीएसी नेम। अब देखो, एक नाम CH3 CH2 Cl। अब CH3 CH2 क्या है? ये है इथिल, ETHYL, इथिल। अब हम लोगों ने ऑलरेडी बोला था कॉमन नेम में हम लोग अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, RX, अल्काइल हैलाइड। और वही RX को हम लोग आईयूपीएसी में हेलो अल्केन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हुआ CH3 CH2 यानी इथाइल या फिर इथिल। और Cl को क्या है बेटा? Cl को आमतौर पे हम लोग क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन कॉमन नेम में यहाँ पे इसको हैलाइड यानी क्लोराइड कहेंगे। तो ये है बेटा कॉमन नेम इथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, ठीक है, या फिर इथाइल क्लोराइड। वही इसका सबसे पहले कॉमन नेम देख लेंगे बेटा वन बाय वन। अगर ये नाम दे दिया बेटा यहाँ पे CH3 CHCl CH3, तो इसको कहेंगे बेटा आप लोग आइसोप्रोपिल ग्रुप। क्या कहेंगे बेटा इसको?
आइसोप्रोपिल ग्रुप। क्यों आइसोप्रोपिल ग्रुप कहेंगे यार? क्योंकि ये जो 1 2 3 सेकंड नंबर के जो कार्बन की वैलेंसी है ये हम लोगों ने यहां से फ्री कर दी। ठीक है, तो CH3 CH3 इस ग्रुप को आप लोग कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आइसोप्रोपिल ग्रुप। वो ऐसा भी हो सकता बेटा, वो ऐसा भी हो सकता बेटा, ए भी आइसोप्रोपिल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी जाओ 1 2 3। तो ये है बेटा आइसोप्रोपाइल, और इसको भी हम लोग Cl लगा देते। ये हुआ यार फिर आपका नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये हुआ बेटा कौन सा बेटा? IUPAC नाम नहीं है, ये कॉमन नेम है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तीसरा एक एग्जांपल लेंगे। अब ये आइसोप्रोपाइल तो आइसोब्यूटाइल कौन सा? ध्यान दो यहाँ पे CH3 CH3, इसको तो आप लोग आइसोप्रोपाइल कहोगे। ये आइसोप्रोपाइल को एक इधर CH2 ग्रुप यहाँ पे ऐसा लगा दिया, ये हुआ बेटा आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हुआ बेटा आपका? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये हुआ बेटा आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हुआ बेटा आपका? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो यहां पे हम लोग कॉमन नेम्स में N आइसो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, नियो, दिस वर्ड इज यूज्ड इन कॉमन नेम सिस्टम। ये वर्ड्स हम लोग बेटा कॉमन नेम सिस्टम में यूज करते हैं कि भाई आइसो हुआ, N वहां पे ये इथिल क्लोराइड, तो इसके पहले N ऐसा लिख लिया तो N मींस नॉर्मल, N इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। एक और एग्जांपल ले लेते बेटा हम लोग यहाँ पे CH3 इसको कहेंगे बेटा हम लोग टर्शियरी ग्रुप। तो ये हुआ टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, क्योंकि एक कार्बन को 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप लगाने वाले हैं जो कि Cl है, सब्स्टिट्यूट अपना Cl हैलोजेंस। तो ये हुआ आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये क्या हुआ बेटा आपका? TRT टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हम लोग एक एक करके इसके IUPAC देखेंगे। अब IUPAC में बेटा क्या करना पड़ता है? इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर दो। क्यों यहां से 1 नंबर, क्यों उधर 2 नंबर? तो यार IUPAC कहता है कि जहां पे आपके हेलोजेंस, जो कि हम लोग हेलो अल्केन्स देख रहे हैं, जहां पे आपके हेलो अल्केन्स नजदीक है वहां से आपको नंबरिंग देनी है। एंड सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग हेलोजन एटम एंड नंबर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द एटम व्हिच इज नियरेस्ट टू द हेलोजेंस। यानी जहां से हेलोजन पास में है वहां से नंबरिंग दो यार। तो हेलोजन कहां से पास में है? फर्स्ट कार्बन के पास। तो इसका नाम होगा बेटा 1 क्लोरोइथेन। क्या होगा बेटा इसका नाम? 1 क्लोरोइथेन। क्या होगा बेटा? 1 क्लोरोइथेन। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो Cl है बेटा, ये इधर से भी पास में है, इधर से भी पास में है, यानी इक्वी डिस्टेंस पे है। क्योंकि हमारा पहला पॉइंट ये है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन, कार्बन की लाम चेन पहले सिलेक्ट करो और उसके बाद में हेलोजन एटम जिस साइड से पास में है उस साइड से आप लोग नंबरिंग दो। तो बेटा ये हुई आपकी 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन। इधर से भी नंबरिंग दी तो 1 2 3, कहीं से भी नंबरिंग दो। ये जो हेलोजेंस है, ये जो हेलो ग्रुप है जिसका नाम क्लोरो है, वो सेकंड नंबर पे आ रहा, तो इसका नाम क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 2 क्लोरोप्रोपेन। ये रहा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। देन बाद में इसको हम लोगों ने Cl तो लगाया ही, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब वो आया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब यहाँ पे Cl 1 2 3, तो 1 को क्लोरो लगा बेटा और 2 को मिथाइल ग्रुप लगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड इन IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अंदर अल्फाबेटिकली ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के जरिए हम लोग Cl को पहले प्रायोरिटी देंगे क्योंकि 1 क्लोरो, बाद में C के बाद में M आता। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा बेटा। ये होगा कुछ ऐसा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये कुछ ऐसा होगा बेटा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर बहुत बार आ चुका है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो यहाँ पे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन, कार्बन की लंबी चेन हम लोगों को बेटा सिलेक्ट करनी है। 1
2 3 ऐसे भी कर सकते या फिर 1 2 3 ऐसे भी कर सकते या फिर 1 2 3 ऐसे भी कर सकते, यानी कैसे भी करो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप और एक क्लोरो है, यानी 1 2 3 ये मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 ये मिथाइल और HCl, 1 2 3 ये मिथाइल और HCl। तो कैसे भी जाओ, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला है कि IUPAC में सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूस चेन, कार्बन की लंबी चेन सबसे पहले सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद में जो हेलोजन्स लगे हैं ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, उसके नाम ले लो यार। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये आएगा बेटा ऐसा नाम, कैसा बेटा ऐसा 2 क्लोरो, क्या आएगा बेटा पहले 2 क्लोरो, ठीक है, बाद में 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये कुछ बेटा ऐसे कॉमन नेम और IUPAC नेम्स है। अब हम लोग IUPAC नेम थोड़ा अलग अलग देंगे, ठीक है। IUPAC नेम देखेंगे बेटा हम लोग कैसे क्या है, तो ध्यान दो बेटा। अब हम लोग ज्यादातर IUPAC नेम्स देखेंगे। अब IUPAC हम लोगों को नेमिंग देखना है, नॉमेनक्लेचर, उसमें भी हम लोगों को क्या देखना है बेटा, अभी ज्यादातर IUPAC नेम्स, क्या देखने हैं बेटा IUPAC नेम्स, क्योंकि IUPAC नेम ज्यादातर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या फिर बोर्ड में। IUPAC नेम, ऐसा नहीं कि कॉमन नेम पूछे नहीं जाते, लेकिन कॉमन नेम से भी ज्यादा IUPAC नेम्स पे फोकस रहता है। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे बेटा, ध्यान दो। यहाँ पे ये लिया एक एग्जांपल CH3 CH2 Cl CH CH3 CH2 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 और CH3। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन चाहिए था क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कहां से देंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे नंबरिंग देंगे जहां से, कहां से बेटा, जहां से ये Cl और एक मिथाइल ग्रुप पास में है वहां से हम लोग नंबरिंग देंगे, क्योंकि नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज नियरेस्ट टू द हैलोजन्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यानी कौन सा अल्केन बेटा, हेप्टेन। तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरो और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, यानी 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेप्टेन, 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेप्टेन, ये वो बेटा इसका नाम। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे बेटा, लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हुआ एक लाइन स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैंने Br दिया और यहाँ पे मैंने ऐसा Cl दिया। तो यहाँ पे अभी ये जो एक Br और Cl है, ये कहां से पास में है, आपको पता है इधर से पास में। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे अब इसका नाम क्या होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम लोगों को चलना है बेटा। तो थर्ड पे ब्रोमो भी है, थर्ड पे क्लोरो भी है, लेकिन ABCD पे पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, इसलिए 3 ब्रोमो 3 क्लोरो और अल्केन कौन सा है बेटा, 8 है करके ऑक्टेन, 8 है करके बेटा ऑक्टेन। तो ऐसे कुछ नंबरिंग आएंगे बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, Cl Br, इसका नंबर क्या रहेगा बेटा, एक Br है, ठीक है, एक Cl है। तो आप लोग नंबरिंग कहां से दोगे, तो नंबरिंग दोगे बेटा यहां से। सो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो बेटा आपका 2 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। अब हम लोग ऐसे भी कुछ नंबरिंग देने वाले हैं, ध्यान दो। ये Br1, ये Cl, ABr और ABr, ऐसा कुछ नंबरिंग दिए। तो सब्स्टिट्यूएंट जो हैलोजन्स है कहां से नजदीक है बेटा, इधर से। सो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा, 6 कार्बन यानी हेक्सेन है। अब यहाँ पे Br कितने है बेटा, Br 1 2 3 है। 3 Br होने के कारण हम लोग ट्राइब्रोमो लिखेंगे, क्योंकि प्रीफिक्स हम लोगों को अगर 1 है तो कोई बड़ी बात नहीं, 2 है तो डाइब्रोमो, 3 है ट्राइब्रोमो, 4 है टेट्राब्रोमो। तो यहाँ पे Br कितने बेटा, 3 है। कौन से पोजीशन पे बेटा, 2 3 4, इसलिए हम लोग इसको नहीं देंगे नाम
2 3 4 ट्राई ब्रोमो। बाद में क्लोरो सिर्फ एक है बेटा, इसलिए वो भी तीसरे पोजीशन पे 3 क्लोरो और 6 कार्बन करके हेक्सेन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग Br Cl ये पूरे दो देंगे, ए देंगे हम लोग Br Cl। अब वही टॉपिक्स बेटा, वही कॉन्सेप्ट। कहां से नजदीक है? इधर से। सो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे Br कितनी है? 2 है करके डाइब्रोमो। Cl कितनी है? 2 है करके डाइक्लोरो। कौन से पोजीशन पे? 2 और 4 पोजीशन पे, तो यानी 2,2 डाइब्रोमो। 2,2 बेटा डाइब्रोमो। बाद में 4,4 डाइक्लोरो। 4,4 बेटा डाइक्लोरो। और अल्केन कौन सा है बेटा? 6 कार्बन है यानी हेक्सेन। तो ऐसे कुछ बेटा नेमिंग रहते जो हम लोगों को याद रखना पड़ता। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे बेटा IUPAC के अंदर, इसके अंदर बेटा IUPAC के अंदर, तो यहाँ पे आपको अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि हम तो ब्रोमो और क्लोरो ही देख रहे हैं यार। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, ध्यान दो। यहाँ पे ये लिया मैंने Br Cl Fi। कहां से पास में है बेटा? उधर से पास में, तो उधर से नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये नंबरिंग कैसे आएंगे बेटा? Br एक है यानी 2 ब्रोमो, Br एक है यानी 2 ब्रोमो। B के बाद में क्या आता बेटा? C आता, यानी 2 ब्रोमो के बाद में क्या आएगा बेटा? 4 क्लोरो। तो ये हुआ आपका 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। बाद में उसके बाद में क्या आता बेटा? ABCD EFGHI। F आएगा फिर जो 3 पोजीशन पे है, इसलिए 3 फ्लूरो। ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या आएगा? 6 नंबर पे क्या है बेटा? 6 आयोडो। और लास्ट में अल्केन कौन सा? 8 कार्बन है ऑक्टेन। तो ये हुआ बेटा आपका ये नाम। अगर उसी जगह पे हम लोगों ने ऐसे कुछ दिए 2 2 2 2, ध्यान दो बेटा। ये लिया हम लोगों ने इधर से Br Cl F। अब कहां से पास में है बेटा? हैलोजन्स इधर से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम लोग प्यार से इसको Br को ब्रोमीन को, ब्रोमाइड को ब्रोमो कहते, Cl को क्लोरो कहते, F को फ्लोरो कहते और I को आयोडो कहते। प्यार से है ना IUPAC नेम्स में। अब ये जो IUPAC नेम्स आपको लिखवा के दे रहे हैं हम लोग, या भी समझा के दे रहे हैं, ये IUPAC नेम्स आप कौन से भी कंट्री में जाओ इसको नाम यही देंगे, क्योंकि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो है IUPAC जिसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, इन्होंने कहा भाई आप लोग कहीं पे भी जाओ इसको यही नाम देना है। अपने मन की बात मत करो यहाँ पे कि भाई इसका नाम ये है, कहीं पे भी जाओ इसका नाम वही रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई चाइना में गए तो चाइनीज लैंग्वेज में कुछ अलग रहेगा, रशिया में जाओगे तो कुछ अलग रहेगा, फिर फ्रांस में जाओ तो अलग रहेगा। इसको वही नाम रहेगा जो कि इंडिया में है या फिर अदर कंट्रीज में है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ब्रोमो है बेटा, इसलिए 2,4 डायब्रोमो, 2 है करके। फिर Cl की कितने बेटा? 2 है, इसलिए 3,5 डाइक्लोरो। बाद में F भी 2 है बेटा 6-7 पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये भी क्या रहेगा बेटा 6,7 डाइफ्लूरो। और बाद में क्या रहेगा बेटा 9 कार्बन है, कौन सा अल्केन? नोनेन। तो ऐसे कुछ यहाँ पे नेमिंग रहेगी बेटा, ऐसे कुछ यहाँ पे क्या रहेगी? नेमिंग रहेगी। वही सेम टॉपिक्स हेलो अरेंज के बारे में भी है बेटा, सेम टॉपिक्स हेलो अरेंज के बारे में। ओके, ये हुआ आपका IUPAC नेम्स ऑफ हेलो एल्केन्स। और वही सेम हम लोग लेंगे अभी IUPAC नेम्स ऑफ हेलो अरेंज। IUPAC नेम ऑफ हेलो अरेंज। हेलो अरेंज पे क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? ये है बेटा आपका अरेंज यानी बेंजीन रिंग। अबे बेंजीन रिंग को अगर एक यक्स लगाया है, इसको कहेंगे हम लोग हेलो अरेंज। क्या कहेंगे बेटा? हेलो अरेंज।
बाद में एक हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे बेटा। यहाँ पे ये हुआ आप बेंजीन, इसको हेलो एरीज या फिर हेलो बेंजीन भी कहते हैं बेटा। बेंजीन को हेलो बेंजीन, क्या है बेटा, हेलो बेंजीन, क्योंकि हेलोजन एटम बेंजीन को लगा। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, यहाँ पे Br लगाया, एक Br लगाया, यानी Br को क्या बोलोगे आप लोग, ब्रोमो। ब्रोमो किसको लगाया, बेंजीन को लगाया करके ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हुआ बेटा इसका, ब्रोमो बेंजीन। अब ध्यान दो बेटा इसको अभी हम लोग 2 Br लगाएंगे, ऐसे 2 Br, तो इसका नाम क्या होगा 1,2। सो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,2 डाइब्रोमो बेंजीन। ये हुआ IUPAC नेम। और इसको कॉमन नेम बेटा ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन कहते हैं, क्योंकि 1,2 पोजीशन कॉल्ड एज ऑर्थो। यहाँ पे लिखवा के देता बेटा, ध्यान दो, 1,2 पोजीशन कॉल्ड एज ऑर्थो, 1,3 पोजीशन कॉल्ड एज बेटा META मेटा, और 1,4 पोजीशन कॉल्ड एज बेटा PARA पैरा। ये थोड़ा ध्यान रखो बेटा। अब ऑर्थो का हम लोग लगाएंगे O, मेटा का लगाएंगे हम लोग यम, और पैरा का लगाएंगे हम लोग P, कॉमन नेम सिस्टम में। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा बेटा, जो कि हम लोग ब्रैकेट में लिखवा के दे रहे हैं, O, ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। कौन सा बेटा, ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। ये वो आपका ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। और लेंगे बेटा यहाँ पे ये बेंजीन को अभी यहाँ पे Br और यहाँ पे Br लगाया, 1,3 पोजीशन। 1,3 पोजीशन क्या बोली बेटा, मेटा, तो कॉमन नेम रहेगा मेटा डायब्रोमो बेंजीन। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या देंगे, IUPAC 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है बेटा। और इसका कॉमन नेम क्या रहेगा बेटा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यम डाइब्रोमो बेंजीन, यम डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है। और एक आधा एग्जांपल ले लेंगे बेटा, पैरा वाला भी ले लेंगे साथ साथ में। यहाँ पे Cl लगा, यहाँ पे Cl लगा, ऐसा नहीं कि Br लगाओ, कुछ भी लगा सकते। तो यहाँ पे 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन, इसको ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा, 1,4 पोजीशन को क्या कहेंगे हम लोग, पैरा। तो पैरा का क्या लगाएंगे बेटा, हम लोग P लगाएंगे, स्मॉल वाला P, स्मॉल वाला O, स्मॉल वाला M और स्मॉल वाला P। सो P डाइक्लोरो, P डाइक्लोरो बेंजीन। तो ऐसे कुछ रहते बेटा, ऐसे कुछ रहते यहाँ पे IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम्स। तो आज हम लोगों ने आज क्या देखा है, हम लोगों ने आज देखा है nomenclatures of haloalkane and haloarenes, common name as well as IUPAC name। ठीक है बेटा। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशंस ऑफ haloalkanes, haloarenes। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।